जैसा कि हम जानते हैं लाइट वेव बिहेवियर और पार्टिकल बिहेवियर दोनों प्रॉपर्टी रखता है और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लाइट के पार्टिकल बिहेवियर से एक्सप्लेन हो पाता है। लाइट का पार्टिकल बिहेवियर मीन्स लाइट छोटे छोटे पार्टिकल या फिर कह लीजिए छोटे छोटे पैकेटों से मिलकर बना हुआ है जिसे हम फोटॉन कहते हैं। तो आज हम जानेंगे कि लाइट वेव बिहेवियर शो करती तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्यों नहीं एक्सप्लेन हो पाता है। वे कौन कौन से रीजन है जिसकी वजह से वेव थ्योरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। तो पहला रीजन है इंटेंसिटी प्रॉब्लम। देखते हैं, इफ़ लाइट इज एज्यूम्ड एज वेव देन इंटेंसिटी ऑफ लाइट वेव इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड and hence as intensity increases electric field amplitude also increases. Therefore energy of photoelectron emitted should increase, but observation shows that energy of photoelectron does not changes when intensity increase at given frequency. तो इसके कहने का क्या मतलब है हम देखते हैं। मान लीजिए ये एक वेव है इलेक्ट्रिक फील्ड का जिसका एम्पलीट्यूड ई नॉट है और ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी है जो टाइम और स्पेस के साथ वेरी कर रहा है। तो अगर हम लाइट को एक वेव मानते हैं तो उसकी इंटेंसिटी क्या लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू सी, जहाँ पर एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और ई नॉट एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर टाइम है और सी इज द स्पीड ऑफ लाइट। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब मान लीजिए इंटेंसिटी 2 टाइम्स कर दे रहे हैं तो एम्पलीट्यूड √2 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। इंटेंसिटी को अगर 4 टाइम्स कर दे रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। तो इससे पता चल रहा है कि अगर इंटेंसिटी इंक्रीज करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड इंक्रीज होने से F इक्वल टू ई इंटू ई नॉट, इस रिलेशन से देखने से पता चल रहा है कि ई नॉट इंक्रीज होने से फोर्स भी इंक्रीज हो जाएगा इलेक्ट्रॉन पर, जो कि इलेक्ट्रॉन को इमिट करने में हमारी हेल्प करेगा। मीन्स इलेक्ट्रॉन और आसानी से निकल पाएगा और सिंपल वे में कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा होगी। बट एक्सपेरिमेंटली हम ये देखते हैं कि अगर एक गिवन फ्रिक्वेंसी का लाइट इंसिडेंट करवाते हैं तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता है। तो इससे पता चलता है कि अगर हम लाइट को वेव मानते हैं तो ये जितने सारे कैलकुलेशन और एनालिसिस किए हैं ऐसा होना चाहिए, बट एक्सपेरिमेंटली ऐसा होता नहीं है। इसका मतलब लाइट अपना वेव बिहेवियर शो नहीं कर पाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। तो अब हम ये कह सकते हैं कि वेव थ्योरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं करती है। दूसरा रीजन है फ्रिक्वेंसी, जिससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वेव थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं हो पाता है। अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी electron can be emitted for light having any frequency, but observation shows there must be some cutoff or minimum frequency below which photo emission is not observed. तो इसका कहने का मतलब है कि अगर हम लाइट को वेव मानते हैं तो किसी भी फ्रिक्वेंसी का लाइट फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट कर सकता है, बट एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया है कि एक मिनिमम फ्रिक्वेंसी जिसे कट ऑफ या थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी कहते हैं, इस थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से कम फ्रिक्वेंसी का लाइट इंसिडेंट कराया जाता है मेटल पर तो इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होता है। अगर हम लाइट को वेव मानते हैं तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को बढ़ाने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन थे, पहला इंटेंसिटी और दूसरा फ्रिक्वेंसी। इंटेंसिटी को आई से डिनोट करें और फ्रिक्वेंसी को न्यू से। हम देखते हैं एनर्जी और फ्रिक्वेंसी में रिलेशन E इक्वल टू एच न्यू होता है और इंटेंसिटी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। तो यहाँ से हम एनर्जी लिख सकते हैं IA × T।
E/T पावर होता है। अगर हम पावर के टर्म में बात करें तो E/T को हम पावर लिख देंगे, पावर को P से डिनोट कर रहे हैं, P इज इक्वल टू I इंटू ए हो जाएगा। अब मान लीजिए इलेक्ट्रॉन को इमिट होने के लिए फाई एनर्जी जरूरत पड़ती है, फाई यानी वर्क फंक्शन। तो हमने सोचा कि फाई जितना एनर्जी हम इलेक्ट्रॉन को सप्लाई कर देंगे फ्रिक्वेंसी मिनिमम करके और इंटेंसिटी इंक्रीज करके। तो फ्रिक्वेंसी कितना मिनिमम, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से भी कम करके और इंटेंसिटी इंक्रीज करके, तो फाई जितना एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिल पाएगा। तो अगर हम लाइट को वेव मानते हैं तो लाइट की फ्रिक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से भी कम करने के बाद इलेक्ट्रॉन इमिट होना चाहिए, बट एक्सपेरिमेंटली ऐसा नहीं होता है। तो फ्रिक्वेंसी भी एक मेजर प्रॉब्लम था जिसकी वजह से वेव थ्योरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, टाइम डिले प्रॉब्लम। इन वेव थ्योरी इट इज एज्यूम दैट एनर्जी इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर वेव फ्रंट। इसका कहने का मतलब है कि हम एक सोर्स लेते हैं लाइट का जिसे हम वेव कह रहे हैं, लाइट को हम वेव मान रहे हैं। अगर लाइट का सोर्स ऑन है तो लाइट इमिट होगी, या कह लीजिए वेव इमिट होगा और स्पेस में प्रोपोगेट करेगा। तो उस वेव की जो एनर्जी है उस वेव के वेव फ्रंट के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। इफ़ द वर्क फंक्शन इज फाई ऑफ द मेटल और टारगेट, then energy collected by the electron from the wave front in time t। इसका कहने का मतलब है कि अगर किसी मेटल का वर्क फंक्शन फाई है तो फाई जितना एनर्जी इलेक्ट्रॉन टी टाइम में वेव फ्रंट से कलेक्ट कर लेगा और इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाएगा। बट एक्सपेरिमेंटली इट इज ऑब्जर्व दैट photoelectric effect is spontaneous process, and if frequency incident is greater than frequency threshold, then electrons are emitted in time less than 10⁻⁹ सेकेंड। तो इसका कहने का मतलब है कि अगर हम थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा फ्रिक्वेंसी का लाइट इंसिडेंट कराते हैं तो इलेक्ट्रॉन को इमिट होने में बहुत ही कम समय लगेगा। वो कम समय कितना है, 10⁻⁹ सेकेंड, -9 -10 के ऑर्डर का है, यानी कि इलेक्ट्रॉन स्पॉन्टेनियस इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाएगा। तो कुल मिला के कहने का ये मतलब है कि अगर हम लाइट को वेव मानते हैं तो इलेक्ट्रॉन को इमिट होने में कुछ न कुछ टाइम लगेगा। वो टाइम कह लीजिए 10 सेकेंड, 60 सेकेंड, 2 मिनट, 5 मिनट, 1 आवर, 10 आवर या एक दिन भी लग सकता है। बट एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया है कि इलेक्ट्रॉन इमिट होने में नेग्लिजिबल टाइम लेता है, या फिर सिंपली कह लीजिए टाइम लगता ही नहीं है इलेक्ट्रॉन को निकलने में। तो इस टाइम डिले प्रॉब्लम की वजह से भी वेव थ्योरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। नोट पॉइंट देख लेते हैं, एक्सपेरिमेंटली इलेक्ट्रॉन को इमिट होने में कितना समय लगता है। फॉर फोटो इमिशन यानी कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर आर इक्वल टू फाई यानी कि वर्क फंक्शन, ऐसा कंडीशन होगा तब फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट होता है। ये कंडीशन होने का मतलब है कि हम लाइट के क्वांटम बिहेवियर को मानकर ये कैलकुलेशन कर रहे हैं। एनर्जी को हम लिख सकते हैं IAT, हम ये रिलेशन जाते हैं, इंटेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। तो यहाँ से एनर्जी को हम लिख सकते हैं IAT इज ग्रेटर आर इक्वल टू 5, तो टाइम ग्रेटर आर इक्वल 5/IA हो जाएगा। तो टाइम मिनिमम कितना लगेगा इलेक्ट्रॉन को इमिट होने में, 5/IA, यानी कि ये जो टाइम आया है लाइट के क्वांटम बिहेवियर को मानकर आया है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं क्वांटम बिहेवियर ऑफ लाइट। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर लाइट को हम एक वेव मानते हैं
तो कितना टाइम आता है। एक रफली आइडिया लेते हैं। तो एक छोटा एग्जांपल लेते हैं। लाइट को एक वेव बिहेवियर मानकर कि लाइट वेव बिहेवियर शो कर रही है। एक लाइट सोर्स लेते हैं, पॉइंट सोर्स है जिसका पावर है 10⁻³ वाट। अब मान लीजिए हमारा जो टारगेट है या फिर कह लीजिए मेटल यहाँ पर है जो कि 5 मीटर दूर है, ये मेटल है। तो पॉइंट सोर्स से जो भी वेव निकलेगा उसका वेव फ्रंट स्फेरिकल होगा। बना लेते हैं स्फेरिकल, इस टाइप का कुछ चारों तरफ से होगा। अब मान लीजिए इस मेटल का वर्क फंक्शन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब लाइट को हम वेव माने हैं, तो वेव की सारी एनर्जी इसके वेव फ्रंट यानी कि स्फेरिकल ये सरफेस जो है इस पर एनर्जी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगी। अब मान लेते हैं इंटेंसिटी आई है यहाँ पर इस पॉइंट सोर्स के द्वारा, तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, पावर P0 अपॉन एरिया। ये सरफेस एरिया स्फेरिकल सरफेस जो है इसको हम एक जगह A1 कर लिख दे रहे हैं। पावर P0 कितना है 10⁻³ डिवाइड बाई एरिया लिखते हैं 4πr²। 4πr रेडियस कितना है 5 का स्क्वायर। अब मान लेते हैं 10 टाइम रेडियस ऑफ एटम के रेडियस से जितना भी सरफेस एरिया बनेगा उस सारी सरफेस एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिल जा रहा है। यानी कि कहने का मतलब है कि 10 टाइम रेडियस ऑफ एटम अबाउट 10⁻10 मीटर के ऑर्डर का होता है। तो इससे जो रेडियस बनेगा 10 टाइम्स, तो 10 × 10⁻10 मीटर, यानी कि रेडियस हो गया 10⁻9 मीटर। इतने रेडियस से जो भी सरफेस एरिया बनेगा उस सारे सरफेस एनर्जी सरफेस पर फैला हुआ एनर्जी इलेक्ट्रॉन ले रहा है। यानी कि इस आर रेडियस से कितना सरफेस एरिया होगा उसको एरिया को हम A2 बोल दे रहे हैं। तो 4πr² कितना हो गया 4π × r हो गया 10⁻9 का स्क्वायर। इतने सरफेस पर एनर्जी, जितना भी एनर्जी फैला हुआ होगा सारा एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिल जा रहा है। यहाँ पर आप देखिए 3D में ये स्फेरिकल सरफेस है। तो ये एक बड़ा सा पोर्शन इस बड़े वाले 5 मीटर वाले रेडियस का जो भी सरफेस एरिया होगा वो सरफेस हम लगभग मान रहे हैं ये हो 4π × 10⁻9 का स्क्वायर, वो एरिया ये इक्वल कि यानी कि इतना सारा एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिल जा रहा है। यानी कि यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर रहा है वो एनर्जी उसका पावर हम पहले पता करते हैं। पावर कितना हो जाएगा, ये इंटेंसिटी इतना पहुँच रहा है वहाँ पर, इंटेंसिटी इंटू एरिया करते हैं, एरिया इतना एरिया A2, तो इंटेंसिटी का वैल्यू है 10⁻³ डिवाइड बाई 4π × 5 का स्क्वायर 25 इंटू A2 एरिया 4π इंटू 10⁻9 18। तो यहाँ पर 4π कट जाएगा, तो ये 25, तो ये लगभग हो जाएगा आपका 4 × 10⁻23 वाट। इतना वाट एनर्जी है, इतना वाट पावर है इलेक्ट्रॉन की। अब 4 × 10⁻23 वाट है इलेक्ट्रॉन की पावर। तो इसका मतलब हो गया पर सेकेंड 4 × 10⁻23 जूल एनर्जी इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना एनर्जी होने में कितना टाइम लगेगा, अगर वो टाइम हम कैलकुलेट कर लें तो उस टाइम के बाद इतना एनर्जी तो हो ही जाएगा इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाएगा। तो एनर्जी और पावर में रिलेशन है, पावर = E/T। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एनर्जी को पावर × T।
तो यहाँ से टाइम हो जाएगा एनर्जी बाई पी। एनर्जी कितना हमें करना है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5 इंटू जूल में कर दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट को, 1.6 इंटू 10⁻⁹ डिवाइड बाई पावर कितना 4 इंटू 10⁻⁻23। तो ये लगभग हो जाएगा, एग्जैक्ट होगा 5.55 आवर आएगा। तो इसको हम लगभग 6 मान लेते हैं, 6 आवर। तो 6 आवर में इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी प्राप्त कर लेगा। एक्सपेरिमेंटली हम देखते हैं कि अगर लाइट मेटल पर इंसिडेंट हो रही है और 6 आवर क्या इससे ज़्यादा आवर तक एनर्जी इंसिडेंट करा रहे हैं, तब भी इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं हो पाता है। तो हम कह सकते हैं कि लाइट का वेव बिहेवियर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में शो नहीं हो पाता है, या वेव थ्योरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाती है।